जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हल करना सीखेंगे, जो आपके देखिए बोर्ड स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा के मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बेसिक फार्मूला पर चलते हैं। तो देखिए बेसिक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोण कितना डिग्री का हो, जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कोण ये 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, जिसको संकेत में एच से सूचित किया जाता है। ठीक है। और थीटा का जो सामने वाला भुजा होता है लंब, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। और थीटा का जो बगल वाला होता है आधार, जिसे बी से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा एच, एच का मतलब क्या है? कर्ण। कर्ण निकालने का फॉर्मूला तो रूट के अंडर जो होता है पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर। ठीक है। और बी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, रूट के अंडर में से एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर घटा देंगे। और पी निकालने का फॉर्मूला रूट के अंडर एच का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद ये आपको बेसिक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। तो देखिए कौन कौन। पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी के मतलब लंब, एच के मतलब कर्ण होता है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। बी के मतलब आधार होता है और एच के मतलब कर्ण होता है। तीसरी का फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी। पी के मतलब कहो लंब होता है और बी के मतलब आधार होता है। उसी प्रकार देखिए चौथा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई पी। एच के मतलब कर्ण, पी के मतलब लंब। और देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जो पांचवा फॉर्मूला है बी एच बाई बी। तो एच के मतलब कर्ण होता है और बी के मतलब लंब होता है। और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। cot थीटा का फॉर्मूला बी बाई पी होता है। ये आप लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेते हैं और इसको तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बउआ, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, इसको कलम चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिए यहाँ पे, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? कॉस थीटा के। पहले जो दिया उसको लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का बराबर क्या दिया है? 5/13। बताइए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। तो देखिए पी का मान कितना दिया है? 5। तो यहाँ पे पी का जो मान हो जाएगा 5। एच का मान कितना दिया है? 13। तो एच का मान क्या होगा? 13। हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पर फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बउआ देखिए यहाँ पे एच का मान दिया है, पी का मान दिया, लेकिन बी का मान दिया है नहीं। तो बी निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका, रूट के अंडर एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। और पी का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25। इसमें से आप लोग घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 144। और 144 का वर्गमूल आपका होता है 12। यानी यहाँ से आपका बी का मान मिल गया, तो लिख दिए 12। इसलिए cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है ये लिख देते हैं। इसलिए cos थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच। तो बी का मान 12 है और एच का मान 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। हर हाल में पी एच बी निकालना होगा इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन ए बराबर कितना दिया है? 4/5 दिया गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। आप लोग तो थीटा पढ़े हैं, लेकिन थीटा की जगह क्या दिया? ए। तब थीटा की जगह क्या रख देंगे? ए। तो साइन ए, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या मिला? पी बाई एच। यानी साइन ए का भी फॉर्मूला क्या हो गया? पी बाई एच। तो साइन ए बराबर पी बाई एच लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए पी का मान कितना दिया गया है? 4। और एच का मान कितना दिया गया है? 5। कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या है? जब पी एच दिया रहेगा तब बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंडर एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। एच का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर करिए। बी का मान कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 25 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9। 9 का वर्गमूल 3।
तो यहाँ से देखिए बी का जो मान मिला आपका 3 मिल गया। हमको निकालना क्या है कॉस ए। तो कॉस ए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, उसी प्रकार कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच हो जाएगा। तो बी का मान कितना है 3, एच का मान कितना दिया गया है 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर निकालना क्या है टेन ए। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला देखिए, ऐसे देखिए फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी। अब थीटा का जगह क्या दिया है ए, तो टेन ए बराबर तब पर भी क्या हो जाएगा पी बाई बी ही हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला पी बाई बी। अब पी का वैल्यू कितना है आपका 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और बी का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 3, तो 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो कोसेक थीटा के मान ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। टेन थीटा बराबर क्या दिया है 5/12। तो ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई बी। यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे पी बाई बी। अब तुलना कर दीजिए, पी के मान कितना दिया गया 5, तो पी के मान 5 रख दिए। बी के मान कितना किया 12, तो बी के मान 12 रख दिए। अब हमको निकालना क्या है कोसेक थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है एच बाई पी होता है। तो पी को तो मान दिएगा लेकिन एच का मान दिएगा नहीं। तो कभी भी आपको पी का मान नहीं देगा, कभी एच का मान नहीं, लेकिन तीनों हमेशा होना चाहिए, पी बी एच रहना चाहिए। हमको क्या निकालना है एच, ठीक है। तो बताइए एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर पी के स्क्वायर जोड़, देखिए पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। तो पी का जो वैल्यू कितना है 5, तब 5 का स्क्वायर करेंगे। बी का वैल्यू कितना है 12, तब 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144। अगर आप लोग इस दोनों को जोड़िएगा तो 169, और 169 का वर्गमूल 13। एच का मान कितना मिला हमको 13 मिल गया। अब हमको निकालना है क्या कौशिक थीटा। तो इसलिए कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई पी। तो एच का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 पुट कर देंगे। और पी का मान कितना है 12, सॉरी 5 था, 5 पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए, हल लिखेंगे। यदि tan b बराबर 4/3 हो तो sec b तथा cot b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। tan b बराबर हो जाएगा 4/5। तो आप तो पढ़े आपके tan थीटा बराबर p बाई बी, लेकिन थीटा का जगह क्या दिया है बी दिया है, तो हम लोग थीटा की जगह क्या रख देंगे बी रख देंगे। तो tan b बराबर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा p बाई बी। tan b का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, यहाँ से निकाल लिए। बी का वैल्यू कितना है 4, सॉरी पी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है। तो पी बराबर हम लोग 4 रखते हैं, बी बराबर 3 रखते हैं। हमको निकालना क्या है एच। एच तो किसी हाल में निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एच सॉरी पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे सॉरी पी का वैल्यू 4 दिया है, बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। और बी का वैल्यू 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर दोनों को आप लोग जोड़ते हैं तो आएगा 25, 25 का वर्गमूल 3, सॉरी 25 का वर्गमूल 5। तो एच का मान कितना मिला 5 मिल गया। तो पी बी एच मिल गया। अब जो निकालना उसको निकालिए। सेक बी, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो उसी प्रकार सेक बी का वही फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। तो एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, बी का मान कितना है 3 है, आपका आंसर होगा। फिर निकालना क्या है कॉट बी। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई बी, उसी प्रकार कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बाई पी होता है। तो बी का वैल्यू 3 दिया गया है, पी का वैल्यू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। हल यहाँ पे देखिए, यदि कौशिक थीटा बराबर रूट 10 हो तो cot थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात करें। जो दिया उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कौशिक थीटा बराबर दिया कितना 10, इसके बट्टा में 1 होगा, होगा 1, क्योंकि कोई भी संख्या के बट्टा में 1 रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौशिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है एच बाई पी होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कौशिक फॉर्मूला एच बाई पी। ध्यान से देखिए एच का मान कितना है रूट 10 है, तो एच का मान रूट 10 रख दिए। पी का मान कितना है 1। हमको निकालना क्या है कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा। तो हमको एच का मान मालूम है, पी का मान मालूम है, लेकिन बी का मान मालूम है नहीं। किसी भी हाल में पी बी एच रहना चाहिए। तो बी निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, बी निकालने का फॉर्मूला
रूट के अंदर एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर देखिए एच का मान कितना है, रूट 10, तो रूट 10 का होल स्क्वायर करेंगे। और पी का मान कितना है, सॉरी, पी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या निकल के बाहर आता है। तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से घटाइएगा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3। पी का मान कितना मिला, 3 हमको मिल गया। पी एच का मान, पी का मान, बी का भी मान मिल गया, ठीक है। तो हमको निकालना है कॉट थीटा, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी की जो वैल्यू कितना दिया है 3, और पी का वैल्यू कितना 1। फिर देखिए अगला क्या निकलना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, बी का जो आपका वैल्यू दिया गया है देख लीजिए यहाँ पे 3, 3 रखिए। और एच का वैल्यू कितना दिया, रूट 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तब तक लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।